EFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या उदासीनता वक्र दृष्टिकोण। उदासीनता वक्र विश्लेषण तकनीक का आविष्कार एक अंग्रेज इकोनॉमिक्स एजवर्थ ने अपनी बुक मैथमेटिकल फिजिक्स में सन 1818 में किया था। लेकिन उदासीनता वक्र विधि को जो लोकप्रिय बनाने का श्रेय है वो दो अंग्रेज अर्थशास्त्रियों प्रोफेसर हिग्स एंड प्रोफेसर एलन को है। प्रोफेसर हिग्स ने 1939 में अपनी बुक वैल्यू एंड कैपिटल में इसकी विस्तृत व्याख्या की थी और फिर दोबारा उन्होंने 1956 में अपनी दूसरी पुस्तक ए रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी में इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से विस्तृत रूप में प्रयोग किया था। उदासीनता वक्र हम किसे कहते हैं, उदासीनता वक्र का क्या अर्थ है और क्या परिभाषा है। उदासीनता वक्र उपयोगिता को क्रम प्रदान करने की एक तकनीक है जिसमें उपभोक्ता दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों का चयन करता है जो समान उपयोगिता स्तरों को प्रदर्शित करते हैं। अतः संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करता है जो उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसको अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने डिफाइन भी किया है, परिभाषित भी किया है, जिसमें प्रोफेसर J.K. स्मिथ और प्रोफेसर फर्म्यूसन है। इन दोनों ने इसको परिभाषित भी किया है। अब हम पढ़ेंगे इसके सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर ये की जो अवधारणा है वो उदासीनता वक्र विश्लेषण का मुख्य आधार है, क्योंकि समान संतुष्टि के स्तर को बनाए रखते हुए जब भी कभी उपभोक्ता अपने उपभोग में किसी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो उसे निश्चित रूप से दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ता है और ये क्रम निरंतर चलता रहता है और यहीं से सीमांत प्रतिस्थापन दर की अवधारणा जन्म लेती है। इसे हम एक एग्जाम्पल या टेबल के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल बना रखी है जिसमें 4 कॉलम हैं। पहले कॉलम में हमने कॉम्बिनेशन दे रखे हैं ABCDEF, दूसरे में केले, तीसरे में सेब और चौथे में सीमांत प्रतिस्थापन दर है। यदि हम ए कॉम्बिनेशन की बात करें तो ए कॉम्बिनेशन है जिसमें कंज्यूमर 20 केले और 1 सेब का उपयोग करता है। लेकिन बी कॉम्बिनेशन में जैसे ही वो एक सेब की जो संख्या को 1 से 2 करता है तो उसको केले की मात्रा को 5 से कम करना पड़ता है। इसी तरह से जैसे ही वो सी संयोग में सेब की मात्रा को 1 बढ़ाता है, 3 पर आता है तो और उसे 4 केले का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। डी कॉलम में हम संयोग में हम आते हैं तब वो सेब की यदि 1 मात्रा और बढ़ाता है, 4 सेब कर देता है तो उसे 3 केले का सैक्रिफाइस करना पड़ता है और इस तरह से वो 8 केले का कंजम्पशन करता है। यदि हम ई कॉम्बिनेशन को देखें तो वहां पर जैसे वो सेब की 1 मात्रा और बढ़ाकर 5 सेब पर आता है तो उसे 2 केले का सैक्रिफाइस करना पड़ता है जो कि 6 हो जाते हैं 8 से। और इस तरह से लास्ट एफ में हम देखें तो जैसे वो सेब की 1 मात्रा और बढ़ाता है, 6 करता है तो ऐसी स्थिति में उसे 1 केले का परित्याग करना पड़ता है। तो इस तरह से प्रतिस्थापन दर वह दर हुई जिस दर से किसी वस्तु को त्यागा जाता है ताकि वह दूसरी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट इसके अंतर्गत उदासीनता वक्र विश्लेषण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। उदासीनता वक्रों की विशेषताएं। उदासीनता वक्रों की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट टेस्ट में उदासीनता वक्र पर सभी बिंदु समान उपयोगिता या संतुष्टि प्रदान करने वाली वस्तुओं के संयोगों को व्यक्त करते हैं। ऑल पॉइंट्स ऑन एन इंडिफरेंस कर्व रिफ्लेक्ट इक्वल यूटिलिटी यील्डिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटीज। जैसा कि हमने उदासीनता वक्र के अर्थ में पढ़ा था कि उदासीनता वक्र के जितने सभी बिंदु हैं वो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को व्यक्त करते हैं जिनसे कि उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है। तो इस प्रकार से ये इसकी फर्स्ट विशेषता है। दूसरी विशेषता इसकी क्या है? सेकंड, एक उदासीनता वक्र के दाईं ओर अधिक ऊंचा दूसरा उदासीनता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर और दो वस्तुओं के श्रेष्ठ संयोगों को व्यक्त करता है। ए हायर इंडिफरेंस कर्व टू द राइट ऑफ अनदर रिप्रेजेंट्स ए हायर लेवल ऑफ satisfaction
एंड प्रिफरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इस प्रकार से जो भी ऊंचा और दाईं ओर इंडिफरेंस कर्व होगा वह उसके ज्यादा अच्छे संयोगों को व्यक्त करेगा। तीसरा है इसके अंतर्गत उदासीनता वक्र विश्लेषण की जो तीसरी विशेषता है वो है एक उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे दाईं ओर झुकता है। एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। उदासीनता जो वक्रों का ढाल है हमेशा ऋणात्मक होता है, अर्थात वो ऊपर से नीचे दाईं ओर झुकते हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उपभोक्ता के समान संतुष्टि के स्तर पर बने रहने के लिए यदि वह वस्तु x की मात्रा में वृद्धि करेगा तो उसे दूसरी वस्तु y की मात्रा में कमी करनी पड़ती है, और ऐसा यदि नहीं करेगा तो क्या होगा कि उपभोक्ता को समान कुल उपयोगिता या समान संतुष्टि का जो स्तर है वो प्राप्त नहीं होगा और वह इसके प्रति उदासीन नहीं रहेगा। इसे हम इन नीचे जो हमारे डायग्राम्स दिए गए हैं हम उन डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। डायग्राम है हमारा ए, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो y की मात्रा तो फिक्स है और वो x की मात्रा बढ़ती हुई है, लेकिन ये तार्किक दृष्टि से गलत है। इसी प्रकार से b यदि हम डायग्राम में देखें तो जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो ओ वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x वस्तु की जो मात्रा है वो तो फिक्स है और y वस्तु की मात्रा बढ़ती हुई है, वो भी जो हमारे तार्किक दृष्टि से गलत है। और यदि हम सी वाले डायग्राम में हम देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ सी वाले डायग्राम के अंतर्गत जो दाईं और ऊपर को उठता हुआ हमारा उदासीनता वक्र है, जो क्या प्रकट करता है, जो यह प्रकट करता है कि दोनों वस्तुओं की मात्राएं बढ़ने पर उपभोक्ताओं को समान संतुष्टि मिलती है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ने पर उपभोक्ता नए संयोगों के प्रति उदासीनता रहेगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे यह स्पष्ट होता है कि उदासीनता वक्र न तो समानांतर होते हैं, न ही लंबरूप हो सकते हैं और न ही दाईं ओर उठते हुए हो सकते हैं। अतः ये हमेशा ऊपर से नीचे दाईं ओर झुकते हुए होते हैं। नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर या उत्तल होते हैं। इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ऑरिजन्स। उदासीनता वक्र केवल ऊपर से नीचे दाईं ओर ही नहीं झुकते हैं बल्कि अपने मूल बिंदु के उन्नतोदर भी होते हैं। अपने मूल बिंदु के उन्नतोदर होने का क्या कारण है कि जो उदासीनता वक्र है वो अपनी मूल बिंदु के उन्नतोदर घटती हुई प्रतिस्थापन की समान दर के सिद्धांत के लागू होने के कारण होते हैं। फिफ्थ इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। जैसे कि आपके डायग्राम में हमने दिखा रखा है कि वो एक दूसरे ए पॉइंट पर वो एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन कभी भी दो या दो से अधिक जो उदासीनता वक्र हैं वो एक दूसरे को काटते नहीं है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है सिक्स डेफिनेशन कि उदासीनता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकते। एन इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच आइदर एक्सिस। उदासीनता वक्र चूंकि हमेशा दो वस्तुओं के संयोगों को बतलाते हैं, जैसे कि हमने इसकी परिभाषा देते समय भी बताया गया था कि उदासीनता वक्र वह एक रेखा है जो दो या दो से अधिक वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे कि यदि हम डायग्राम में देखें कि जैसे कि ओ एक्स एक्सिस पर हमारे पास में एक्स कमोडिटी है और ओ वाई एक्सिस पर वाई कमोडिटी है। यदि हम ए पॉइंट पर देखें ओ वाई लेवल पर तो हम क्या देखते हैं कि उसने ए पॉइंट को टच कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वस्तु की ओ बी मात्रा मिलेगी और वाई वस्तु की कोई मात्रा नहीं मिलेगी। इसी प्रकार यदि हम ऐसा ही उदासीनता वक्र ए बिंदु पर ओ वाई अक्ष को स्पर्श करते हुए देखें तो वहां पर पता लगेगा कि उपभोक्ता को वाई की तो ओ ए मात्रा मिलेगी और एक्स वस्तु की उसको कोई मात्रा नहीं मिलेगी। तो ऐसी रेखाएं हमारी उदासीनता वक्र की धारणा को तोड़ देती हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे इंडिफरेंस कर्व हैं वो न तो ओ एक्स एक्सिस के किसी एक अक्ष को छुएंगे और न ही ओ वाई एक्सिस के किसी एक अक्ष को छूते हैं।
एंड लास्ट जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो है कि यह आवश्यक नहीं कि उदासीनता वक्र एक दूसरे के समानांतर हों। इंडिफरेंस कर्व्स आर नॉट नेसेसरीली पैरेलल टू ईच अदर। यदि हम इस डायग्राम में देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि जो उदासीनता वक्र हैं वो IC1 और IC2 एक दूसरे के समानांतर नहीं है। तो यहाँ पर यदि दोनों उदासीनता जो वक्र हैं उनका ढाल तो ऋणात्मक है, तो ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स को पूरा करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन दोनों के बीच में IC1 और IC2 के जो स्लोप जो दिया जा रहा है उसमें भी बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट बराबर की दूरी हो, यह जरूरी नहीं है। और ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे के समानांतर तो होंगे, लेकिन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समांतर हो ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो आज हमने डिस्कस किया उदासीनता वक्र दृष्टिकोण, जिसमें हमने इसका अर्थ, परिभाषाएं, सीमांत प्रतिस्थापन दर और उदासीनता वक्र की विशेषताओं को पढ़ा।